यहाँ पर नाश्ते का सेटअप हम कर रहे हैं। दरियाए सिंध और ये डेजर्ट, क्या ही कमाल जो है ना। ये म्यूजियम में दाखिल हो गए हम लोग, 300 रुपये पर है। जी आप बताएं, ब्रीफ करें ज़रा ये सब। ये बनती चाय है वालेकुम और गुड मॉर्निंग फ्रॉम कचौरा। तो कल रात हम यहाँ पहुँच गए थे, कचौरा पे ही स्टे कर लिया था हमने। अपर कचौरा लेक वगैरह घूम के बच्चे थक गए थे। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि हमने कहा यहीं स्टे करें। आज हमारा 5वां डे स्टार्ट हो रहा है और आज हम मूव करेंगे शिगर वैली की तरफ। शिगर वैली में खाना हशोपी गार्डन है, इसके अलावा एक फोर्ट भी है, करपोचो फोर्ट। वहाँ से फिर जो है हम खाना बदोश डेरा के नाम से एक जगह है, वो हमने सर्च की है, उसको देखेंगे। वहाँ कैंपिंग साइट है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अब होटल कैसा था, हमने स्टे कैसा किया। इसके अलावा हम अभी ये कर रहे हैं नाश्ते का सेटअप। ये यहाँ पर नाश्ते का सेटअप हम कर रहे हैं। फुरकान ने चीज़ें ऐड कर दी हैं सेट, इंशरा ने भी चीज़ें सेट कर ली हैं। और ये वाटर चैनल जो है ना मूव कर रहा है। यहीं पर हमने अपनी चीज़ें धो ली हैं। ये पूरा गार्डन है। ये हमारा होटल था जहाँ हमने स्टे किया था और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नाश्ता बनाना। डालिए, नाश्ता तैयार हो रहा है। चलो लगाओ। स्लाइस जो है वो देके जा रहे हैं। उसके बाद अंडा तलेंगे हम। ब्लू बेड से आज काम होगा सारा। फुरकान तो बहुत ही अच्छे से वो टोस्ट करता है ना, थोड़ा सा रेडनेस लेके आता है। फुरकान टोस्ट बहुत अच्छा करता है। नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, चाय भी हो गई है और हम नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके फिर निकलेंगे हम यहाँ से। इंशरा, नाश्ता कैसा बना बाबा? अच्छा। बाबा कैसा नाश्ता बनाते हैं इस बार? अच्छा बना। बस अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, ये तो खा ली। गुड, वेरी गुड। हम लोग निकल चुके हैं अब शिगर वैली के लिए। इस वक्त टाइम हुआ है 9 बजने में 10 मिनट कम है। तो यहाँ बड़ा ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। अब आपको रास्ता दिखाते जाते हैं और शिगर वैली भी दिखाते हैं। इसके अलावा हशोपी बाग है और ब्लाइंड लेक है उस तरफ। सरफरका डेजर्ट अभी इस वक्त कह रहे हैं कि विज़िट ना करें, गर्मी होगी, शाम में विज़िट करें। तो देखेंगे, वापसी पे शाम में विज़िट करेंगे। दरियाए सिंध और ये डेजर्ट, क्या ही कमाल जो है ना व्यू है ये। इसको जो है आँखों में संभालिए, आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए। ये बर्फ़पोश पहाड़ियाँ पीछे, ये डेजर्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हम स्कर्दो सिटी क्रॉस कर चुके हैं और अपने मेन रास्ते पे जो है ना गामजन है। ये है रास्ता और हम पहुँच जाएंगे वहाँ तकरीबन 40 मिनट में। हमें टाइम हमें बता रहे हैं, तो देखते हैं कि रास्ता कैसा है और वहाँ जाके देखते हैं कि वो जगह कैसी है। म्यूजियम में दाखिल हो रहे हैं हम, जिना म्यूजियम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? क्या टाइमिंग है जिना म्यूजियम में? म्यूजियम तो खुला है 8 बजे तक। 300 300 आपको दे दूं मैं? उधर उधर? अच्छा, 300 रुपये रेट है भाई।
बच्चे फ्री हैं? इसका नहीं है, सबका? अच्छा, 1500 हो गए। ये तो थोड़ा देना 500, 500 दे दो। ये म्यूजियम में दाखिल हो गए हम लोग, 300 रुपये पर हेड। 10 साल से कम बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। टिकट दे दो वो लड़के ने। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, अच्छा। से हमारे ये सारी चीज़ें बनाए जाते थे। और ये जो रिंग्स है ये स्नो शूज है। ये हमारे यहाँ पर एक डिफरेंट है मर्जन, ये उसी स्नो शूज़ हैं, ये सामने जो है ना लकड़ी के, ये स्नो शूज़ है। कहाँ से है बेटा? कैमरा तो नहीं सर, जी जी, अब बताएं। ये जो चीज़ें हैं ये 1000 साल पुरानी हैं। मुख्तलिफ जगहों से खुदाई में मिले हैं। ये उस वक़्त के लोगों के वाइन पोर्ट्स हैं शराब पीने के लिए। ये एक जूता 700 साल पुरानी है। ये आम लोगों का नहीं है। इधर जी सिस्टर, आप ये लेडीज़ के साथ रह सकती हैं? हाँ, ये ठीक है। ये 700 साल पुरानी है। ये बुद्धिज़्म का एक पेशवा होता है दलाई लामा, ये उसके हैं। 1381 में हमारे यहाँ एक दलाई लामा था, ये उसके जूते हैं जी। ये लकड़ी के बने हुए? जी, दुनिया में अब भी 7 दलाई लामे हैं, वो अब भी इसी तरह के हैं। बुद्धिज़्म वुडन चीज़ें जो है मुक़द्दस मानते हैं बुद्धिज़्म। ये चीज़ें जो है हमारे यहाँ के रानियाँ पहनती थी 1971 तक। बाकी ये चीज़ें जो हैं ये 1980 तक हमारे यहाँ इस्तेमाल। ये 1840 के बाद इस्तेमाल होने वाले बर्तन हैं। इसके अंदर जो मुख्तलिफ कार्विंग जो हुए हैं ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के संबंध से। ये बर्तन 700 ईयर्स हो बेटा। ये सारे जो है 700 साल पुराने। ये जितने भी लकड़ियाँ आप देख रही हैं ना, ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के सिंबल्स हैं। मुख्तलिफ जैनिज़्म, सनातन धर्म, मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं इनके सिंबल। ये सारा जो है 400 साल पुरानी है। ये तवे हैं, ये उस वक़्त के लोटे हैं, ये मुर्गियों के लिए दाना पानी। ये तवे हैं, ये तवे के लकड़ी के बने हुए किसके? छुरियाँ, चाकू, इस तरह। मम्मा अलादीन में चौका, अलादीन में चिराग, ये अलादीन के चिराग अलादीन इधर छोड़ के गए। लालटेन चेक करें पुरानी, ये हमने भी यूज़ की है ये वाली। कहाँ गए अंकल? ये गन्स चेक करें, अंग्रेज़ों के दौर की लकड़ी की। 1947 से लेकर 1971 तक के। आप थोड़ा सा पीछे हो जाए तो जी जी 1947 to 1971 तक के सिक्के हैं। इसके अंदर बंगाली लिखे हुए हैं और ये नोट भी 1971 तक के हैं। इसके बाद जो है पीछे वाले सिक्के हैं। ये 2 सिक्के नानक शाही सिक्के हैं। मौजूदा दौर में दुनिया में टोटल 7 नानक शाही सिक्के हैं। नानक शाही सिक्का जो है लाहौर का रंजीत सिंह ने राइज की थी। 1846 में कश्मीर की जब सौदा की गई ब्रिटिश वालों के बीच में, तो गुलाब सिंह ने 75 लाख नानक शाही सिक्कों में कश्मीर ख़रीदा था। उनमें से दुनिया में टोटल अभी 7 है। और ये टी मिक्सर है।
ये क्या है होता है ये स्टीम हीटर? सर ये हीटर है। टी मिक्सर है। टी मिक्सर? अच्छा जी, हमारे यहाँ बल्किस्तान में एक चाय बनते हैं, 3 चाय। अभी मिलती है आजकल आपके के साथ दौर कोई गाइड है या ड्राइवर है नहीं बल्किस्तान की? नहीं है। आप किसी भी होटल से बोलेंगे कि बल्कि चाय पिला दो, पिला। अच्छा चलो ये सारे हमारे यहाँ के टी पॉट्स हैं, तिबरील कहते हैं। बेसिकल जो है ये कदीम ज़मानों में बोनिज़म, ये शाम के जो मूंग की निशान है, ये संबल से बोनिज़म आ गए। ये चीज़ें जो हैं ये इस्लाम से पहले हमारे यहाँ से मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो थी, शराब पीने के लिए शायर इनको सागर मीना कहते हैं, और आम इस्तिलाहात में ये सुराही इंचा, ये तलवार तेज़ करने के लिए, ये तलवार तेज़ करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये लूम्स के सामान है। ये रिलीजन से 800 साल पुरानी है, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म, बौद्धिज़्म। क्या ये अच्छा आलू को पीस तलवार तेज करने के लिए ये तलवार तेज़ करने के ये सब क्या है? सर ये तलवार तेज़ करने के लिए है, ये वाला? चरखा है, ये चरखा है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हैंडलूम जिसे खड्डी कहते हैं, ये उसके एक मुकम्मल प्रोसेस है। और ये रस्सी बनाने के लिए है, ये 500 साल पुरानी है, ये चूहा पकड़ने के लिए सर। चूहा? चूहा, अच्छा अच्छा ये मॉस ट्रैप है, और ये मॉस किलर है। अच्छा। जी जी, ये डायरेक्ट पहले मारने भी के लिए। चूहे ऐसे ही टक सकते थे जैसे चूहा तो दुनिया का वो हासिल जानवर है जिसे हम बड़े सेफ करके रखते हैं, और सबसे पहले उसी पे अटैक करते हैं। ये ज़माने में पैमाइश, इनको पैमाने कहते हैं। फिर 722 ईस्वी से तराजू इस्तेमाल की गई पूरी दुनिया, और 1840 के बाद जो है ये सेर इस्तेमाल हुआ बरसगीर में। सेर जो है केजी में कन्वर्ट की गई थी पाकिस्तान में 1980 में। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो बल्टिस्तान में ये 3 जो है सींग के बने हुए, ये 3 लकड़ी के बने हुए, हमारे यहाँ की 6 रानियों की है सर। ये जो कंघी है, आप में से किसी ने फूटी कोड़ी देखा है सर? फूटी कौड़ी? कौड़ी तो नहीं देखा, फूटी कौड़ी सुना है। सर आपने देखा सर? नहीं मैंने भी नहीं देखा। आपने देखा कोड़ी होती थी, कोड़ी जब वो एक कहते हैं ना वो कोड़ियों के दाम में बिकते हैं, जेब में फूटी कोड़ी नहीं है। ये सिप्पियों की तरह की होती थी, वो सिप्पियों तरह की जैसे। ये सिप्पी ही होते हैं। अच्छा, ये वो देखिए। अच्छा ये बेटा आप थोड़ा सा इधर आ जाए ना, वो वीडियो बनाएंगे ये साथ में, आप इधर आ जाए। तो ये सीपी को कोड़ी कहते हैं। हाँ, ये जो बिल्कुल ताज़ा होते हैं ना, उसको कोड़ी कहते हैं। अच्छा और इसके पीछे से जो टूट जाते हैं या सुराख वो होते हैं ना, उसको फोटी कोड़ी कहते हैं। जी, फूटी हुई होती छोड़ गई उसकी भी वैल्यू उस वक्त होती थी। अच्छा तो ये क्या ये कॉइन ट्रैप्स है, चिड़िया पकड़ने के लिए, ये तो हमें बहुत मिलते हैं वहाँ चुकोर कराची में। पकड़ने के लिए, फॉक्स एंड रैबिट्स पकड़ने के लिए। ये लकड़ी ये हमारे यहाँ पर एक चुकोर होते हैं, एक राम चुकोर होते हैं। वो चुकोर के ही नस्ल है, लेकिन वो 5 kg से ऊपर होते हैं, तो ये उसको पकड़ने के लिए। बड़े वाले, छोटे वाले हम चुकोर पकड़ते शिकार करते हैं। हैं। जी, और ये हुक्के सर 300 years old है, ये 300 साल पुरानी है। ये हुक्के 500 साल पुरानी है, ये वाले। वही और हुक्का ये टाइप। सारे हुक्के जो है 400 साल ये इनके रेंज। शुरू से ये सब काम हमारे इस खत्ते में ये सीम के बने। 7वीं ईस्वी से पहले तो हमारे यहाँ पर मेहमान आते थे ना, तो चाय पानी बाद में सबसे पहले ये किस में ये 500 साल पुराना सबसे पुरानी चीज़ उसको कहते हैं सर सरप्राइज। अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप सबसे पहले उधर जाएंगे देखने के लिए। ये सारी चीज़ें सर ये घोड़ों के सामान मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल हुए,
और हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ जंगों में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों के सामान है। ये 3 खाना हमारे यहाँ के खेल के सामान है। ये तलवार के साथ जो है हमारे यहाँ पर एक रवायती डांस की जाती है। ये पोलो हैं, ये पोलो स्टिक्स हैं। ये मंजनिक के गोले हैं। मंजनिक के पता है आपको? वो जो होता है एक बड़ा सा होता है, उसके अंदर ये गोले से डालते हैं और आग लगाते हैं तो फायरिंग होती है। कमाल है। पर तो देखा है। मंजनिक बेटा दुनिया आप राइट आप सही कह रहे हैं, वही है। लेकिन मंजनिक होती है, एक मंजनिक होती है, एक दूसरी। हाँ, ये मंजनिक ही होते हैं। मंजनिक एक होता है, मंजनिक एक होता है, मंजनिक के बच्चे छोटे वाले। मंजनिक दुनिया में बना सर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में। तो आग में थे। हाँ, बनाने वाला था नमरूद और आइडिया देने वाला शैतान था। हज़रत इब्राहिम को आग में फेंकने के लिए इस्तेमाल किए गए। इसके बाद जो है ये जंगों में बॉल्स बनाए गए, फिर उन पर जंगों में इस्तेमाल। शाही किले के दरवाजे तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये तो छोटे हैं, बड़े बड़े भी होते हैं जी। अक्सर जो है इतने बड़े बड़े होते हैं। बेटा इनको ये सर ये मुझे पता है, इसका रोटी बना देख खाना बनाने की देख है बेटा। ये 1000 ईयर्स ओल्ड है सर। ये देख पुराने कितने 1000 ईयर्स ओल्ड। इसको क्राफ्ट ये करके 1000 हमारे पास जो तारीख है उस हवाले से, लेकिन इसकी एक रवायत के हिसाब से हमारे यहाँ पर एक बादशाह था किसर नामी। इसके एक महल है शिगर साहिब है। अगर आप इनकी तारीख पढ़ेंगे तो तकरीबन ये 2500 से 3000 साल पुरानी है। लेकिन हमारे पास जो रिवायत मिलते हैं, एक थोड़ी सी आप रास्ते देंगे। ये सर आप अलग ही रहते हैं, आप अच्छे नहीं रहते। हमारे यहाँ पर एक रिवायत मिलते हैं, उस रिवायत के हिसाब से ये उसके महल के हैं। तो जहाँ से हमने उठाए हैं उनके पास जो तारीख लिखा हुआ था 1000 ईयर्स। इस हवाले से ये उस वक़्त उस किसर के बादशाह के जो महल में नस्ब होते थे सर, उसमें उनकी फ़ौजों के लिए खाना बनाते थे। इसमें खाना बनते थे, इनमें खाना निकालते थे जी। और ये जो है 800 साल ये 800 साल पुरानी है। ये खड्डी है। वे कपड़े बनाते हैं। जी जी, कपड़े बनाते केस हैं। वगैरह बना रहा है। चलिए बेटा। और ये चीज़ें जो है हमारे पास जो है मज़ाहिब स्टोरेज बॉक्स है। हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, बौद्धिज़्म। और ये 800 साल पुरानी है। ये बुद्धिज़्म का एक टेम्पल से हमें मिले हैं। इसके अंदर जो स्क्रिप्ट्स हैं ये अगे ज़बान, ये अगे ज़बान है। अगे ज़बान, अगे ज़बान हमारे असल में बल्ती ज़बान का नाम है। तो 600 साल पुरानी स्क्रिप्ट है ये। आप सारे पंजाब से हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कर सकते हैं? और भी हैं आप तो उर्दू स्पीकर आप भी पंजाब से हैं सर? हमारे पाकिस्तान में पंजाबी ज़बान के कितने लहजे बोले जाते हैं? फर्स्ट। सेकंड, उसका कितने रस्मुल ख़त है? थर्ड ये है कि उस रस्मुल ख़त का नाम क्या है और तारीख़ क्या है? क्योंकि आपकी इसी के लिए मैं समझा देता हूँ। पंजाब जो है ये लफ्ज़ फ़ारसी है। 5 पानी वाली जगह वो एक खत्ता है। उस खत्ते में बसने वाले लोगों को पंजाबी कहते हैं। उनका जो मादरी ज़बान है वो पंजाबी नहीं है। बसने वाले रहने वाले लोगों को पंजाबी कहते हैं। उन पंजाबी कौम का जो है मदर टंग यानी कि मादरी ज़बान पंजाबी नहीं है। उसका नाम क्या है, तारीख़ क्या है, उसका रस्मुल ख़त का नाम क्या है? आप लोगों के ऊपर जुर्माना लगेंगे। देखिए आपकी तारीख़ है। सर फारसी से एक जूस है जी सर। हमारे पाकिस्तान में 18 लहजे बोले जाते हैं पंजाबी के। 18 लहजे हैं, ठीक है जी। और उन लहजों में इस्तेमाल होने वाले पंजाबी कौम का जो ज़बान है उसको शामुखी कहते हैं।
शाहमुखी। आप लोग पंजाबी हैं, आप लोगों का मादरी ज़बान के जो स्क्रिप्ट है ना, उसका नाम है शाहमुखी। आप लोग सारे शाहमुखी वाले हैं। दूसरा एक स्क्रिप्ट है, उसका नाम है गुरुमुखी। ये हमारे पाकिस्तान में नहीं बोली जाती है, ये सिखिज़्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये गुरुमुखी जो है 700 ईयर्स ओल्ड है सर। शाहमुखी 1000 ईयर्स ओल्ड है। ये अरबी से, फ़ारसी से, उर्दू से सर जैसे ये 700 ईयर्स ओल्ड ये सारे। और ये फिश ट्रैप है। स्टोरेज बॉक्स है, ये मदानी है सर। ये खाना जो है 15-20 साल से लेकर 60-70 साल तक पुरानी है। और ये चीज़ें इस्लाम से पहले, हमारे इस खित्ते में इस्लाम आया 1381 में। 1381 से पहले यहाँ के जितने भी लोग थे वो बुद्धिज़्म थे और बौनिज़्म थे। उनके किंग जो है इसमें शराब बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये हमारे यहाँ की मिट्टी नहीं है, इसकी मिट्टी तिब्बत है और कश्मीर में है। सर एक एक्शंस में थोड़ा सा ना इस हवाले में अक्सर हम खपलू वगैरह गए, चिकन मसल वगैरह, तो ज़रा तुर्क का दिखे, तुर्क की सर क्या तलक है इस कर्दू का? सर तुर्क यहाँ पर एक है, ये बहुत कदीम हमारे यहाँ पर, ये आज से तकरीबन 1500 या 2000 साल पहले की तारीख है। हमारे यहाँ पर एक ख़ानदान है मकबून ख़ानदान, ये रॉयल फैमिली है। ठीक है। स्कर्दू में मकबा मीन्स दामाद है, सही। वो कसरत से बोले जाने की वजह से मकबून बन गया। ठीक है। वो यहाँ पर जो रानी थी उसकी वो इकलौती औलाद थी उस राजा की। तो तुर्क से, तुर्किस्तान से एक बंदा भाग के आया हुआ था। हो सकता है वो कत्ल करके आया, हो सकता है वो या किसी भी रीज़न से वो यहाँ पर आया। अभी भी उसमें महल के सामने एक इतना बड़ा एक पत्थर है, बिल्कुल चुकोर टाइप का। तो उस लड़के का काम यह था कि उसके ऊपर बैठ के महल को तकना था। अच्छा। जी, उस लड़के का काम यह था कि उसने उस पत्थर के ऊपर बैठना था, उस महल के ऊपर उसने तकते रहना और कुछ उसका काम था। तो उसकी बेटी, वो जो रानी थी, उसकी 2 चाचा थे, उनके बेटे थे। तो उनके अंदर खाना जंगी शुरू हो गई। किसी ने कहा कि इससे मेरी बेटे की शादी कराएंगे इससे, और बदकिस्मती से उस दोनों की इश्क हो गई। वो जो रानी और जो बैठे हुए तुर्किस्तान वाले, उन दोनों की जो है इश्क हो गए, उन दोनों ने शादी कर ली। ठीक है सर। तो मकबा से मकबून लग गया। तो जब वो यहाँ शादी हो गई तो वो एक सल्तनत का बादशाह बना। तो यहाँ पर जो है वहाँ के कल्चर भी आ गए, वहाँ से वो अपने अमले भी लेकर आए, वज़रा लेकर आए। तो यहाँ पर इन तुर्किस्तान का 35% जो है कल्चर यहाँ तुर्किस्तान तकरीबन 100 साल से लेकर 1000 साल पुरानी। ये यहाँ ये सब पत्थर के बने हुए दे गए, स्टोन की हैं ये सारी। और ये एक प्रेशर कुकर है। अच्छा। प्रेशर कुकर 3 चैम्बर है, 3 चैम्बर प्रेशर। 3 चैम्बर है। हर 3 किस्म के सालन बनते थे सर, हर एक दूसरे को खुशबू नहीं जाते थे। ये 400 ईयर्स ओल्ड है और ये स्टोन के हैं। पूरे दुनिया में टोटल 5 पीस उनमें से एक आपके पास? हमारे पास 3 अच्छा जी, 3 चैम्बर हैं इसके। ये मेटल से क्राफ्ट नहीं कर सकते, उन्होंने स्टोन से क्राफ्ट किया हुआ है प्रेशर कुकर। ये 1587 में हमारे यहाँ पर एक राजा था, अलीशर खान अंचन, ये उसका फवारा है। ये उसकी पिलर को फाउंडेशन है। किसी भगवान का, किसी खुदा का, किसी उसका मूर्ति बना के पूजा नहीं करते। ये सूफीज़्म के टाइप के लोग होते हैं। ये खुद जो है यानी कि अभी ये जिस कंडीशन में बैठे हैं ना, ये मुराकबे में बैठे हैं। निर्वाण हासिल करना, दुनिया से बेरखती। जी। हमारा सूफीज़्म भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, हमारे सूफीज़्म में एक चीज़ है, लेकिन इस्लाम उस चीज़ के लिए थोड़ा मना करते हैं कि तर्क दुनिया। हाँ बिल्कुल, तर्क दुनिया जो है इस्लाम के अंदर हराम पाए जाते हैं। तो कुछ लोग तो करते हैं, ये लोग वही करते हैं। इन बंदूकों का ये गोलियाँ हैं सर, ये गोली बनाने वाले सांचे हैं। इसके अंदर बारूद रखते हैं, इसके अंदर गोलियां रखते थे जब जगहों में जाते थे।
में हम खुद इसको इस्तेमाल करते थे इस म्यूजियम। ये कब करते थे ये इस्तेमाल? 24 में मैं आपको मैं बताता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा गाइड करूँ। इधर तो फोन तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ की तारीख से रिलेटेड है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें इस्लाम से पहले हमारे यहाँ के मुख्तलिफ मज़ाहिब के संबंध से, और ये यहाँ पर जिस मज़हब की रानी होती थी ना, तो उस रानी को उसी मज़हब का डिज़ाइन करके रोटी पर उसका सी संबल का डिज़ाइन करके देती थी। वो दूसरे मज़हब का डिज़ाइन वाली रोटी नहीं खाती थी, तो ये उसके लिए है। जी जी। और ये मज़ाहिब क्या है, मुख्तलिफ मज़ाहिब के समझ। ये 1840 के लाते हैं, 1840। ये क्या लग रहा है, ये क्या है, क्या है बेटा ये? शीशा लग रहा है। फानूस टाइप लगता है। नहीं वो नहीं आगे जो शीशा है ना, लेकिन ये शीशा नहीं है। अच्छा। 1840 में हमारे यहाँ शीशा है। शीशा याद नहीं पता। लाइट है, सर लाइट शीशे की तरह लाइट है। हमारे यहाँ पर जो रेतीले पहाड़ होते हैं ना, उनमें बड़े बड़े इस तरह के लंबे लंबे जो है इस तरह शीशा नुमा एक सिलिकॉन पत्थर की तरह निकलता है, उसको कहते हैं अबरक। आज के दौर में जितने सोलर प्लेट हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन, टच स्क्रीन वगैरह, वो सारे उसी से बने हैं। तो ये वो है। वही वो सिलिकॉन चिप वाली वो बात ठीक हो। ये पहाड़ के इतने बड़े पीस देते होंगे तो फिर इसको काटते होंगे उसको। ये जो है ना बड़ी एंटीक चीज़ है, लेकिन शीशा नहीं हो रहा। 1800 साल पहले था ये पत्थर बड़ा, लेकिन बिल्कुल क्लियर है। कहाँ है ये वाशिंग मशीन है? ये पुराने ज़माने की वाशिंग मशीन है ये रख के। म्यूजियम हमने घूम लिया है, वो बड़े अच्छे गाइड थे, उन्होंने गाइड भी किया हमें। आप लोगों ने देखा कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें थी, पुराने वक्तों के जो है लालटेन। उस वक्त जो शीशे की टेक्नोलॉजी नहीं, 1500 साल पहले उस वक्त भी शीशा किस तरीके से बनाया जाता था। तो बड़ा ही आउट क्लास रहा ये ट्रिप। बीच में हमने म्यूजियम देख लिया था, तो हमने कहा चलो इधर बच्चों को म्यूजियम भी दिखाएं, वो आगे निकलते। ये ट्रिप हम कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर जो है ये ट्रिप को हमने कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से म्यूज़ियम का एक इंफॉर्मेटिव जो है पूरा सेशन था, तो मैंने सोचा कि चलें आपको पूरा सेशन ये दिखाते चलें। बाकी का जो ट्रिप रह गया है वो अगली एपिसोड में आपको दिखाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।